हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो की शुरुआत एक आईपीओ के डिस्कशन से शुरू करेंगे जो बहुत चर्चा में रहा है और अभी जिनकी सब डिटेल्स आ गई है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक डिस्क्लेमर कि हम कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, तो अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का डिसीजन जो है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चर्चा करके या खुद अपना रिसर्च करके लीजिए। यहाँ पे कोई भी अप्लाई करने के लिए ना अप्लाई करने की कोई भी टिप्स या कोई भी यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं ली जाती है, तो आप अपना खुद डिसीजन लीजिए। जो आईपीओ की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एनटीपीसी ग्रीन। नाम के हिसाब से और आप सब लोगों ने बहुत समय से इनकी चर्चा भी सुनी होगी। अब इनकी डिटेल्स आ गई है सामने। 19 से इश्यू जो है वो ओपन हो रहा है। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसमें कंपनी फोरे कर रही है, और एनटीपीसी लिमिटेड जो ऑलरेडी अब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसकी एक सब्सिडियरी कंपनी है। इश्यू साइज भी बहुत बड़ा है। कंपनी का बिजनेस आप कह सकते हो कि ग्रोइंग बिजनेस है। अच्छे से मार्केट में आगे भी भविष्य उनका अच्छा रहेगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पे डे बाय डे सभी गवर्नमेंट का फोकस बढ़ता जा रहा है। तो ये कंपनी सोलर पावर, विंड पावर और इन सब में फोरे कर रही है। यह है इनका बिजनेस। आगे बढ़ने से पहले ये बिजनेस के बारे में दो फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी ये रिन्यूएबल एनर्जी का जो बिजनेस है उसमें आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से इनके जो भी स्टॉक लिस्टेड है, वैसे तो बहुत कम लिस्टिंग स्टॉक है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड जितने भी स्टॉक लिस्टेड है उसमें बहुत ही उछाल आया। बहुत उनके प्राइस जो है वो बहुत ही बढ़ने लगे और बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे वो ट्रेड करते हैं। ऐसा ही अभी पिछला एक आईपीओ आया था वारी एनर्जीज का, उसका भी ऐसा ही था, बहुत हाइप बना था। वैसे जिनको अलॉटमेंट हुआ इनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला, लेकिन बाद में थोड़ा सा करेक्शन हुआ। अभी यूएस मार्केट के जो इफेक्ट हुई, वहां पे मार्केट बढ़ रहा है। वहां के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट चुन के आए, तब से जो है वो कुछ चीजें यहाँ से थोड़ी सी अलग हो गई है। अब वो अलग क्या हुई है, तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए उन्होंने कहा कि उनका जो मेन फोकस रहेगा वो सब फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोल, डीजल और ये सब के ऊपर रहेगा। रिन्यूएबल में उनका ज्यादा भरोसा नहीं है। और दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि वो ज्यादा से ज्यादा अमेरिका में ही बिजनेस जो है वो डेवलप हो, अमेरिकन कंपनियां जो है वो खुद अमेरिका डेवलप हो, ऐसे कोशिश करेंगे। मतलब कि बाहर से इंपोर्ट जो भी चीजें हो रही है उनके ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे, मतलब उनके ऊपर ड्यूटी जो लगती है उसको वो इंक्रीज करेंगे। ये अनाउंसमेंट के बाद रिन्यूएबल जो सेक्टर है उसमें इंडिया की जो कंपनियां है उसमें करेक्शन देखने को मिला। उसकी वजह ये थी कि अगर वहां पे इंपोर्ट पे ज्यादा ड्यूटी बढ़ती है तो बिजनेस पे इफेक्ट हो सकता है। वहां पे उनकी पॉलिसी इस तरह से वो रखे कि वहां की कंपनियों को ज्यादा प्रोत्साहन मिले। तो रिन्यूएबल कंपनियां जो भी है इंडिया की, उनको थोड़ा सा बिजनेस में दिक्कतें आ सकती है। ऐसा सिर्फ मान के, ऐसा सिर्फ सोच के थोड़ा सा सेंटिमेंट रिन्यूएबल में करेक्शन के मोड पे आ गया। फिर भी अभी कोई सस्ते वैल्यूएशन पे या अच्छे से करेक्ट हुए ऐसे तो कोई स्टॉक है नहीं, लेकिन फिर भी ये एक सेंटिमेंट है। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि ऐसा अभी तो ग्राउंड रियलिटी पे देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनियां अच्छा ही करेगी। जो जो कंपनियों का मैनेजमेंट अच्छा है, वर्किंग अच्छा है, वो ड्यूटी तो जब इम्प्लाई करेंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। मान लो कि अमेरिका में उन्होंने इंपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ा दी, तो सामान जो है वो वहाँ का बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के हिसाब से सस्ता पड़ता है। तभी तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं ना। अदरवाइज अमेरिका में तो बहुत सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल है, वो कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इंपोर्ट इसीलिए करते हैं कि कॉस्टिंग जो है वो उनकी कम आ रही है, इसीलिए इंपोर्ट करते हैं। लेकिन इंपोर्ट पे अगर ड्यूटी बढ़ा दी तो वहां की जो चीजें हैं वो थोड़ी सी महंगी हो जाएगी, तो इन्फ्लेमेशन जो है, महंगाई जो है वो फिर से बढ़ सकती है। तो ये भी एक रिस्क है। लेकिन अभी ये सेंटिमेंट के हिसाब से थोड़ा सा रिन्यूएबल के जो भी स्टॉक्स है उसमें थोड़ा सा करेक्शन या होल्ड बैक देखा जा सकता है। अब एनटीपीसी ग्रीन के बारे में आगे बात करें तो इश्यू बड़ा है। दूसरी बात जो बहुत समय से चर्चा हो रही थी कि स्टॉक होल्डर का कोटा हो सकता है कि नहीं, अभी कल जब 19 को ओपन होगा उसके बाद क्लैरिटी भी आ जाएगी, क्योंकि कुछ जगह पे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक होल्डिंग कोटा रहेगा। और मैंने आरएचपी और डीएचआरपी देखा तो उसमें कुछ कहीं पे क्लियर कट विजिबल नहीं हुआ। हो सकता है मैंने जल्दी जल्दी देखा था, क्योंकि बहुत सारे पन्ने रहते हैं उसमें, तो वो पूरा स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। रेंडमली कहीं कहीं पे अगर ध्यान आ जाता है
कोई ना कोई चीज़ें नोटिस करने के लायक लगती है तो उनका स्टडी हो जाता है। लेकिन फिर भी मान लो कि अगर शेयर होल्डर कोटा है तो आपको 2 एप्लीकेशन करने के लिए मिलेगी। एक आप रिटेल में कर सकते हो और एक शेयर होल्डर कोटा में, दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एनटीपीसी के स्टॉक आपके डीमेट में 11-12 तारीख के तक अगर था तो आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में आपने लिया है तो फिर आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई नहीं करोगे, और अगर करोगे तो भी रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस पे। तो सबसे पहले जब ये आईपीओ का अनाउंसमेंट चल रहा था, चर्चाएं चल रही थी, तब ऐसा माना जाता था कि 60 रुपीज से 65 रुपीज के आसपास में इनका इशू आ सकता है। लेकिन अभी कंपनी ने ही सोचा कि अभी थोड़ा सा मार्केट में बूम है, वारी का लिस्टिंग हुआ फिर डबल जैसा हो गया, तो थोड़ा सा उनका फायदा उठा ले। वैसे ये गवर्नमेंट ऑन कंपनी है और ये एनटीपीसी की सब्सिडरी है, तो ये चाहते तो थोड़ा सा वैल्यूएशन जो है वो थोड़ा सा कम दे सकते थे और थोड़ा सा इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट टेबल पे रख सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अभी जो आ रहा है वो प्राइस बैंड जो है वो अपर प्राइस बैंड कुछ 108 रुपीज के या 107 के आसपास में है। तो वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही हाई हो गया है, मतलब जो कुछ भी इन्वेस्टर वहां पे कमा सकते हैं वो सब जो है वो कंपनी ने अपने प्राइस में इन कर लिया है। इसीलिए इनका जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो बहुत ही कम चल रहा है, अभी 2-3% के जैसा चल रहा है। कोई कह रहा है 1 रुपीज 1.5 रुपीज के आसपास में चल रहा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो आप ऐसा मान सकते हो कि बहुत ही कम या तो नील के आसपास है, तो वो हिसाब से आपको सोचना चाहिए। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। 3 साल का इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो दिया है उसमें पहले साल से ही कंपनी प्रॉफिट में थी। रेवेन्यू जो है वो भी बहुत ही बढ़ता जा रहा है। कंपनी ने दूसरे साल से तो रेवेन्यू जो है 1000 टाइम से बढ़ाया है और इनका प्रॉफिट जो है वो डबल और डबल से भी ज्यादा हो रहा है साल दर साल। तो ग्रोथ अच्छा है कंपनी में, सेक्टर अच्छा है। थोड़ा सा सेंटिमेंट अमेरिका के जो अनाउंसमेंट है उसकी वजह से है, लेकिन वो भी डस्ट जैसे सेटल हो जाएगी तो क्लैरिटी आ जाएगी। और मान लो कि वहां पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगी और वहां पे अमेरिका में बिजनेस करना भी थोड़ा सा मुश्किल रहा, तो भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने रास्ता निकाला है। फार्मा कंपनियां बहुत सारी अमेरिका में बिजनेस करते हैं, वहां पे स्लो डाउन है फिर भी कंपनियां अभी प्रॉफिटेबिलिटी पे ट्रैक पे आ रही है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो इसमें भी मैं पॉजिटिव हूँ कि वहां के कोई भी टैरिफ ड्यूटी बढ़ेगी या भी व्यापार के रिलेटेड वहां की पॉलिसी में कोई चेंजेस आएगा तो वो जो इफेक्ट होगा वो बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत ही थोड़े समय के लिए रहेगा। फिर आगे जो भी ट्रैक है वो शुरू ही रहेगा, क्योंकि आज के समय में कोई भी कंट्री को बिजनेस रिलेटेड चीजों को बहुत ज्यादा क्लोज करके रखना जो है वो उनके लिए भी ठीक नहीं होता है। अब एनटीपीसी ग्रीन के कुछ कॉम्पिटिटर जो है उनकी बात कर लेते हैं। तो इनके पीयर की कंपनी अदानी ग्रीन, जो कि बहुत ही हाई पी 260 या 300 के आसपास के पी पे ट्रेड कर रही है। दूसरी जो एक कंपनी है रीन्यू करके, वो कुछ 25 या 27 के आसपास के पी पे ट्रेड कर रही है। अगर ये प्राइस पे लिस्टिंग होता है तो फिर ये एनटीपीसी ग्रीन जो है इनका पीई भी कुछ 250 के आसपास रहेगा। तो मतलब कि कोई सस्ती वैल्यूएशन नहीं है, वैल्यूएशन हाई है। वैसे देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी की कंपनियां हाई वैल्यूएशन के पी पे ही है और बहुत सारी कंपनियां भी अवेलेबल नहीं है, वो आपने वारी के केस से भी देख लिया। और दूसरा एक और डिस्क्लेमर, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है यहाँ पे, कोई डिसीजन मेकिंग आपको अपने हिसाब से करना है। लेकिन वारी के लिए भी मैं खुद पॉजिटिव हूँ और डिक्लाइन अगर होता है तो वारी एनर्जीज जो है उसको भी मैं एक्यूमुलेट करने की खुद स्ट्रेटेजी बनाना चाहता हूँ। तो एनटीपीसी ग्रीन के लिए अब मेरा फाइनल डिसीजन एप्लीकेशन के लिए जो है वो ये बन रहा है कि मेरे पास डीमेट में पर्सनली शेयर जो पड़े हैं जो अकाउंट में, उसमें मैं दोनों कोटा में अप्लाई करूंगा। और रिटेल कोटा में तो डेफिनेटली हर एक मेंबर के हिसाब अकाउंट में से जितने भी डीमेट है उसमें से करूंगा। आप अपना डिसीजन बनाइए। मेरा जो प्रिपरेशन है वो ये रहेगा कि मान लो कि थोड़ा सा भी डिस्काउंट में लिस्ट होगा तो लंबे टाइम के लिए भी ये स्टॉक अच्छा है, आपको रिटर्न तो दे के ही जाएगा। और अगर मार्केट अच्छा रहा तो आपको लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है। लेकिन हाँ, आपको तैयारी के साथ अप्लाई करना चाहिए कि हो सकता है कि मार्केट खराब हो आगे और तो थोड़ा सा इनमें लिस्टिंग के समय पे लॉस हो सकता है। तो ऐसे ही इन्वेस्टर जो है इनके लिए अप्लाई करने का सोचे कि जिनका प्रिपरेशन हो थोड़ा सा लॉस बेयर करने का, या तो लॉन्ग टाइम के लिए जिनका इच्छा होगी वो रखेंगे। दूसरा एक अपडेट देना है कि एक वीडियो हमने
एसएमई आईपीओ के लिए जिंका लॉजिस्टिक का बनाया था, उनका एसएमई आईपीओ जो है वो अभी बंद हो, मतलब कैंसिल अभी के लिए कर लिया है या फिर होल्ड कर लिया है, ऐसे कुछ न्यूज़ है। ऑफिशियली तो अभी मैंने देखा तो साइट पे नहीं था, लेकिन हो सकता है कि कंपनी ने अपनी तरफ से कोई अनाउंसमेंट किया हो कि कुछ इन्वेस्टर की कंप्लेन के कारण उनका जो इश्यू है वो होल्ड पे रख दिया है, अभी उनका इश्यू कैंसिल कर दिया है। और जैसे मैंने वो वीडियो में बताया था कि एसएमई आईपीओ जो है वैसे रिस्की ही होते हैं। आपने भी बहुत सारे ऐसे न्यूज़ पढ़े होंगे कि एसएमई आईपीओ जो है उनमें कोई ऑफिस का भी ठिकाना नहीं, ऐसी ऐसी कंपनियां आईपीओ लेके आ जाती है और फिर इन्वेस्टर के पैसे जो है वो अभी तक होल्ड पे है, मतलब ना ही उनको रिफंड मिला है, ना ही तो अलॉटमेंट हुआ है। ये स्टेज पे कुछ ऐसा मैंने सुनने में आया था। तो ये एक रिस्क होता है, वो भी आपको एसएमई आईपीओ के लिए ध्यान में रखना है, क्योंकि उसमें रिटर्न भी वही हिसाब से अच्छा भी मिलता है और रिस्क भी रहता है। तो एनटीपीसी ग्रीन के लिए आपका क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।